वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले इसके पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आइए आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। अफ्रीका संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पूर्व में एशिया महाद्वीप, लाल सागर और हिंद महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप तथा पश्चिम में दक्षिण अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर लगभग है। की जनगणना 2011 के अनुसार 1051 मिलियन है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके धरातल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी पश्चिमी पर्वत। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ एटलस पर्वत और उसकी सहायक पर्वत श्रेणियाँ और अनेक छोटी नमकीन झीलें हैं। नेक्स्ट है महान सहारा मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और नेक्स्ट है पूर्वी पहाड़ और पठार। ये पूर्व में इथियोपिया एवं केन्या पठार, किलिमंजारो एवं रुवेन जोरी पर्वत है। आगे हम लोग देखेंगे तट का मैदान। आइए देखते हैं। सारे तट के साथ साथ और नदी घाटियों में तंग मैदान है। और नेक्स्ट है दक्षिणी पठार, मरुस्थल तथा पर्वत। कर्रू, ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला तथा कालाहारी और नामीब मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से विक्टोरिया, टंग्यानिका, न्यासा जिसे मलावी कहते हैं, चाड झील, रुडोल्फ झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील पाई जाती है। और नदियों में मुख्य रूप से नील नदी, जायर या कह लीजिए कांगो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, ऑरेंज नदी और सेनेगल नदी पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु तथा वनस्पति के प्राकृतिक खंड। आइए देखते हैं। पहला है विषुवतीय खंड। मध्य अफ्रीका, कांगो गणतंत्र, गिनी तट अत्यंत गर्म, साल भर वर्षा, अधिकांश भाग में घने वन, बंदर, सिंह, हाथी, गौरिल्ला, मगरमच्छ पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है गर्म घास के मैदान। सूडान, पूर्वी अफ्रीका का पठार और जाम्बेजी नदी के प्रवाह के साथ साथ गर्मी कुछ कम, वर्षा केवल गर्मियों में, लंबे घास, गाय, बैल, हाथी, सिंह, जिब्रा, जिराफ और गैंडा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मरुस्थल। उत्तर में कर्क रेखा के निकट संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल महान सहारा है। दक्षिण में मकर रेखा के निकट कालाहारी व नामीब मरुस्थल है। और इस प्रकार से गर्मियों में गर्म शुष्क, सर्दियों में सर्द शुष्क, कांटेदार झाड़ियाँ, कीकर आदि। जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ खजूर के पेड़ मिलते हैं और कृषि होती है। और आगे हम लोग देखेंगे मिस्र में नील नदी के पानी में कपास, गेहूँ, तंबाकू, गन्ना और मक्का उपजाए जाते हैं। ऊँट सहारा मरुस्थल का परम उपयोगी पशु है।
कालाहारी में शुतुरमुर्ग पाया जाता है। जोहान्सबर्ग में सोना, किम्बरले में हीरा और ऑरेंज घाटी में तांबा मिलता है। लोग देखेंगे और भूमध्य सागरीय खंड, आइए देखते हैं। भूमध्य सागर के तट पर एटलस पर्वत के पास और दक्षिण में अंतरी प्रांत सर्दियों में वर्षा होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। जैतून, नींबू, अंगूर, गेहूं, मक्का, भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है। और आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रमुख देश। उन देशों में सबसे पहले हम लोग मिस्र अरब गणराज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मिस्र अरब गणराज्य का क्षेत्रफल 10,250 वर्ग किलोमीटर है और मिस्र अरब गणराज्य की जो राजधानी है वो काहिरा है। यहाँ की जनसंख्या 82.5 मिलियन है, जनगणना 2011 के अनुसार। और मिस्र अरब गणराज्य की भाषा अरबी है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग मिस्र अरब गणराज्य की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित मिस्र अरब गणराज्य के पूर्व में लाल सागर और इजराइल, उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबिया तथा दक्षिण में सूडान है। स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच की स्थल संधि को काटकर सन 1869 में बनाई गई थी। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इसके बन जाने से मुंबई से लंदन तक के समुद्र मार्ग में 7,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम हो गई है। और आगे हम लोग देखेंगे धरातल और जलवायु। आइए देखते हैं। मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण की ओर से धूल भरी गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। इन्हें खमसिन कहते हैं। विक्टोरिया झील से निकलने वाली संसार की सबसे लंबी नदी नील इसी देश से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की घाटी बहुत उपजाऊ है और इसमें विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी। कैरो या कह लीजिए काहिरा नगर के निकट यह नदी अनेक सहायक नदियों में बट जाती है और अनेकों डेल्टाओं से होती हुई भूमध्य सागर में अपना जल उड़ेलती है। हम लोग देखेंगे और उपज और उद्योग, आइए देखते हैं। नील नदी की घाटी में यहाँ के फैलाह या कह लीजिए किसान मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, गन्ना और कपास की खेती करते हैं। यहाँ की कपास बहुत बढ़िया होती है। मरुउद्यानों में खजूर भी बहुत पैदा होती है। नील नदी पर आसवान बांध की नहरों द्वारा जल विद्युत तथा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। सिनाई प्रायद्वीप में लाल सागर के तटवर्ती भागों में खनिज तेल बहुत मिलता है। समुद्री नमक, फास्फेट, मैग्नीज तथा लौह अयस्क अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। सूती वस्त्र, खाद्य सामग्री की डिब्बाबंदी, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, कांच, साबुन तथा तेल परिष्करण यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। और यहाँ के मुख्य नगर काहिरा राजधानी एवं प्रमुख हवाई अड्डा तथा अलेक्जेंड्रिया मुख्य बंदरगाह है। पोर्ट सईद प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंट्री कांगो गणतंत्र, जिसे जायर कहा जाता है। कांगो गणतंत्र का क्षेत्रफल
23,45,410 वर्ग किलोमीटर है। कांगो गणतंत्र या जायर की राजधानी किनशासा है। यहाँ की जनसंख्या 67.8 मिलियन है जनगणना 2011 के अनुसार। और यहाँ की मुख्य भाषा किस्वाहिली, बंतू और फ्रेंच है। कांगो गणतंत्र देश को बेल्जियम शासन से 30 जून 1960 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1971 ईस्वी में इस देश का नाम बदलकर जायर कर दिया गया। लगभग 2.5 दशक से अधिक यह विश्व में जायर नाम से जाना जाता रहा, परंतु 1998 में यहाँ की सरकार ने इसका नाम फिर से पूर्ववत कांगो गणतंत्र या कह लीजिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो रख दिया है। यहाँ के निवासी प्रायः अश्वेत हैं। यहाँ की बड़ी और मुख्य नदी जायर या कह लीजिए कांगो है, जिसके नाम से ही इस देश का नाम पड़ा है। इस देश का अधिकतर भाग जायर या कांगो नदी की द्रोणी में स्थित है, जिसके चारों ओर के किनारे किसी तस्तरी के किनारों की भांति उठे हुए पठारी क्षेत्र हैं। कांगो नदी में बहुत जगह जलप्रपात हैं, इसलिए यह नाविक यातायात के लिए योग्य नहीं है, परंतु यहाँ जल विद्युत बनाने की बहुत संभावना है। दक्षिणी भाग में कसाई नदी बहती है। कांगो गणतंत्र के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः यह विषुवतीय प्रदेश में स्थित है। परिणाम स्वरूप यहाँ वर्ष भर वर्षा और तेज धूप रहती है, जिससे यह क्षेत्र सदाबहार घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका है। सदाबहार वनों के दोनों तरफ सवाना की घास के मैदान फैले हुए हैं। यहाँ पर घने उष्णकटिबंधीय वन, कठोर लकड़ी, जड़ी बूटियाँ यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार तथा कैसावा। कैसावा एक प्रकार का कंद है जिसे सुखाकर आटा बनाया जाता है, तथा नकदी फसलों में कपास, कहवा, रबड़ तथा तेल ताड़ है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखें कि वन्य प्राणियों में सांप, अजगर, दरियाई घोड़े, हाथी, बंदर व विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों आदि से समृद्ध है। सवाना प्रदेश के ऊंचे भूभागों में पशु पाले जाते हैं। तांबा, कोबाल्ट, जस्ता, टिन, मैग्नीज, यूरेनियम तथा हीरे यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। यहाँ मुख्यतः कृषि और खनन संसाधनों पर आधारित उद्योग हैं, जो मुख्यतः निकासी तथा लुलुम्बासी नगरों में स्थित हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंट्री नाइजीरिया। आइए देखते हैं। नाइजीरिया का क्षेत्रफल 9,23,768 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी अबूजा है। जनसंख्या यहाँ की 162.5 मिलियन जनगणना 2011 के अनुसार है। और यहाँ की मुख्य भाषा हौसा, इबो, योरुबा और अंग्रेजी है। आइए आगे चलते हैं, नाइजीरिया के बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका के अधिक प्रगतिशील तथा संपन्न देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या अफ्रीका के अन्य सभी देशों से अधिक है। नाइजीरिया के उत्तरी भाग में जोसा का पठार है, जो और आगे उत्तर में जाने पर सहारा मरुस्थल से मिल जाता है। यहाँ की मुख्य नदी का नाम नाइजर नदी है, जो दक्षिण में अटलांटिक महासागर के समीप गिनी की खाड़ी में गिरती है। वेन्यू
और क्रास अन्य नदियां हैं। उत्तरी पूर्वी भाग में अंतः प्रवाही नदियां हैं जो चाड झील में गिरती हैं। दक्षिण का तटीय प्रदेश निम्न भूमि है और वर्षा के वनों से ढका है जो बाहर की ओर घास भूमि में बदल जाता है। तटीय क्षेत्रों में विषुवतीय जलवायु के कारण वर्ष भर वर्षा होती है, परंतु भीतरी भागों में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्व से धूल भरी गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें हरमैटन कहते हैं। और इसके उपज और उद्योग के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। नाइजीरिया में मक्का, बाजरा, चावल, शकरकंद व कैसावा की खेती होती है। मूंगफली, कोको और ताड़ तेल नकदी फसलें हैं। ताड़ तेल के फल के बीज और गूदे से तेल निकाला जाता है जिससे साबुन, मोमबत्ती, कृत्रिम मक्खन और दूसरी चीज़ें तैयार की जाती हैं। उत्तर में सवाना क्षेत्र में गाय, बैल, भेड़, बकरी पाली जाती है जिनसे दूध, मांस व चमड़ा प्राप्त किया जाता है। लोहा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, टिन को कोलम्बाइट, चूना पत्थर, कोयला तथा पेट्रोलियम यहाँ के मुख्य खनिज क्षेत्र हैं। लागोस एक प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र भी है। इबादान प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। पोर्ट हरकोर्ट अन्य बंदरगाह हैं। उत्तरी भागों में कानो, कादुना और जोस तथा दक्षिणी भाग में लागोस तथा पोर्ट हरकोर्ट प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन सामग्री तैयार करना, सिगरेट, रबड़, धातु का सामान तथा तेल शोधन मुख्य उद्योग हैं। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। आइए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है दक्षिण अफ्रीका। इसका क्षेत्रफल 12,19,090 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी स्वाने जिसे प्रिटोरिया कहा जाता है और सेकंड कैपिटल है केप टाउन। दक्षिणी अफ्रीका की जनसंख्या 50.5 मिलियन है जनगणना 2011 के अनुसार और यहाँ की मुख्य भाषा अफ्रीकन्स और अंग्रेजी है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ के धरातल के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। इसमें केप प्रोविंस, नटाल, ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट सम्मिलित है। इसका अधिकांश भाग पठारीय है जिसमें दक्षिण में ग्रेट कर्रू पठार, पूर्वी तट के निकट के ड्रेकेंस वर्ग पर्वत, ऑरेंज नदी की घाटियाँ तथा वाल नदी जो ड्रेकेंस वर्ग के पश्चिमी ओर से बहती हुई देश के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और लिम्पोपो नदी उत्तरी सीमा के साथ साथ कुछ दूर तक बहती है। जलवायु में हम लोग देखेंगे ये दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है तथा शेष भाग की जलवायु प्रायः कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय है। मध्य भाग में सदाबहार वन है तथा पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या कह लीजिए वेल्ट्स हैं। उत्तरी पश्चिमी भाग शुष्क है तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण तटीय प्रदेश में वर्षा सर्दियों में होती है जबकि देश के शेष अधिकांश भाग में गर्मियों में वर्षा होती है। आइए उपज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मक्का की फसल अधिक होती है। अन्य फसलें गेहूँ, जौ और जई है। यहाँ पशु तथा भेड़ बकरियां भी पाली जाती हैं। रेतीले इलाकों में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। जोहान्सबर्ग के समीप
सोने की खानें तथा किम्बरले में हीरे की खानें हैं। अन्य खनिज प्लेटिनम, यूरेनियम, लोहा, तांबा, मैग्नीज, कोयला तथा एस्बेस्टस है। खनन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है और इस प्रकार से संसाधित खाद्य पदार्थ, फलों की डिब्बाबंदी, चीनी, सिगरेट, मांस, दूध उत्पाद तथा कपड़ा, लोहा व इस्पात, धातु तथा रासायनिक उद्योग प्रमुख हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।